काली गरीब स्कूल स्टूडेंट। नेहा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन काले होने की वजह से वो बहुत दुखी सी रहती थी। स्कूल में सभी स्टूडेंट उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, खासकर लड़कियां। ओ नेहा, तेरी शादी कैसे होगी? तुझसे शादी कौन करेगा? भगवान ने सभी के लिए एक इंसान को बनाया है। अरे तेरे लिए किसी इंसान को तो बनाना ही भूल गए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए भी कोई इंतजार कर रहा होगा। मुझे भी कोई पसंद करेगा। अच्छा, अब तक कोई पसंद किया है तुझे? अभी तक तुझसे कोई आई लव यू बोला है? नहीं, अभी तक तो नहीं बोला किसी ने। अरे और कोई कहेगा भी नहीं। इतनी काली लड़कियों को कोई पसंद कहाँ करेगा? जा जा घर जा तू। घर में भी नेहा को शांति नहीं मिलती थी। हर रोज कोई ना कोई रिश्तेदार घर आते थे और नेहा को सुनाकर चले जाते थे। नेहा, अब तू बड़ी हो रही है। 4-5 महीने बाद तेरी शादी होगी। इतनी काली होने से कैसे चलेगा बेटी? मैं क्या करूं चाची, आप ही बताओ। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाया कर, उससे चेहरे में रौनक आती है। उसमें नेहा की माँ भी रिश्तेदारों की पक्ष लेती थी। हाँ, मैं तो रोज इसे बोलती हूँ, अब आप ही लोग इसे समझाइए। जब शादी नहीं होगा ना, तब पता चलेगा। जब अपनी ही लड़की में खोट हो तब क्या ही कर सकते हैं। काली होना गुनाह है क्या? ये सब नेहा सोचती रहती थी। स्कूल में वो दूसरी लड़कियों को लड़कों से गुलाब का फूल देते हुए देखती तो दिल छोटा करके घर लौट आती थी। उसको उसकी माँ भी हरदम ताना मारती थी। क्या हुआ, आज भी किसी ने गुलाब नहीं दिया होगा ना? मैं तेरी उम्र में मेरे पूरे स्कूल के लड़के मुझे सारे प्रपोज कर चुके थे, और मैंने पता नहीं तुझे क्या खाकर पैदा किया था। ऐसा बेटी होने से अच्छा होता ना ही होता। ये सब सुनते सुनते नेहा थक चुकी थी। स्कूल में उसकी बातें नहीं बन रही थी, लेकिन आजकल का लड़का लड़की के पास एक और जरिया है लोगों से मिलने का, वो है सोशल मीडिया। नेहा ने सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट बनाया और उसमें खुद का पिक्चर ना देकर उसने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ एक सुंदर लड़की का फोटो अपलोड कर दिया, और 2 मिनट के अंदर लड़कों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया। हाय, मेरे साथ दोस्ती करोगी तुम? बहुत सुंदर लगती हो, तुम बहुत अच्छी हो। ये बातें नेहा पहली बार सुन रही थी। ये सब सुनते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोशल मीडिया के दलदल में फंस गई और वो ज्यादातर वक्त अपना फोन पर ही बिताने लगी। क्लास में टीचर पढ़ा रही थी और इधर चुपके चुपके नेहा लड़कों से बातें कर रही थी। ये देखकर क्लास के लड़कियों ने उससे पूछा, अरे आजकल बड़ी फोन में लगी रहती है, किसी को पटा लिया है क्या तूने? नेहा पहली बार इन लोगों के सामने मुस्कुराई थी। हाँ, बॉयफ्रेंड बना लिया है मैंने भी। ऑनलाइन उसका बॉयफ्रेंड बन गया था। उसने कभी लड़के को आमने सामने से देखा नहीं था, उस लड़के ने नेहा को सामने से देखा था। उस लड़के का नाम सोशल मीडिया पर तो अर्जुन था। वो कितना सही था और कितना गलत वो किसी को पता नहीं था, नेहा को भी नहीं, लेकिन फिर भी उससे बात करने में अच्छा लगता था, क्योंकि इससे पहले आज तक उसकी किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। नेहा को फोन पर टेक्स्ट मैसेज करते टाइम हंसते हुए देखकर उसकी माँ ने कहा, क्या बात है, बड़ी हंस रही है आजकल। एक लड़का है माँ, वो मुझसे बात करता है। लड़का? तुझसे भी कोई बात करता है? हाँ माँ, करता तो है। अच्छी बात है, उससे घर बुला ले। एक दिन शादी किसी न किसी से तो करनी होगी तुझे। अगर किसी ने पसंद कर लिया है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भगवान ने शायद इस लड़के को तेरे लिए ही बनाया है। नेहा भी यही विश्वास कर बैठी थी, भगवान ने शायद उसको इसी के लिए बनाया था, और आज जाकर उससे नेहा से बात हो रही थी। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों कॉल पर भी बात करने लगे थे। अर्जुन, तुम्हें देखने का बड़ा दिल कर रहा है, कब मिलोगे तुम मुझे? हाँ, मैं मिलूंगा। तुम्हें घर लौटने नहीं दूंगा, पकड़ कर रख लूंगा। दत्त बदमाश कहीं का। नेहा उस लड़के से हर रोज बात करने लगी थी और धीरे धीरे नेहा को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन अर्जुन ने उससे कहा, नेहा, शायद मैं कल से तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
जैसे कि उसके दिल पर कोई हथौड़ा मार रहा हो। उसका दिल दुखने लगा था। फिर उसने कहा, क्यों अर्जुन, क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी क्या? बताओ ना मुझे। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत क्यूट हो। तुम कोई गलती कर सकती हो क्या? वो ऐसा है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है और मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है। वो सारा पैसा मैंने अपनी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं रिचार्ज कर देती हूँ। तुम कर दोगी रिचार्ज? ठीक है, कर दो, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं, मैं रिचार्ज कर देती हूँ। नेहा ने फट से अर्जुन के मोबाइल पर रिचार्ज कर दी। अब बाहर के कोई भी रहता तो उसे झट से पता चल जाता क्या हो रहा है, लेकिन नेहा तो प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब इसका फायदा उठाना बड़ा आसान था और अर्जुन ने वही किया। वो हर 2 दिन बहाना बनाकर नेहा से पैसे मांगने लगा और नेहा इधर उधर से जुगाड़ करके उसे पैसे भेजती रही। पैसे भेजने के लिए कभी माँ से झूठ बोलकर पैसे मांगी तो कभी किसी और से। ऐसे ही 1 साल बीत गया। 1 साल में नेहा ने अर्जुन को करीब 50,000 दे दिए थे। नेहा का बर्थडे आने वाला था। अर्जुन, अब तो मेरा बर्थडे आने वाला है, अब तो मिलोगे ना मुझसे? हाँ, मिलने का तो इच्छा है, लेकिन पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख? बाप रे, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? बैंक में जाओ ना, स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर दो, वहाँ से लोन मिल जाएगी और मैं कुछ दिनों में पैसे वापस कर दूंगा। फिर तुम्हें लौटा दूंगा पैसे। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो नहीं मिलूंगा मैं। नेहा को तो हर हाल में अर्जुन से मिलना था। उसने बैंक जाकर एक स्टूडेंट लोन का अप्लाई किया और उसे 1 लाख मिल गए। इतना सारा पैसा उसने एक साथ पहली बार देखा था। अगले दिन वो अर्जुन से मिलने एक ठिकाने पर चली गई। अर्जुन ने ही उसे वो ठिकाना बताया था। एक छोटा सा घर था। उस घर के अंदर पहली बार नेहा अर्जुन से मिली। अर्जुन, मैं कब से तुमसे मिलने के लिए बेकरार थी। अच्छा, पैसे लाई हो? हाँ, ये लो। हैप्पी बर्थडे नेहा, ये लो गुलाब। थैंक यू अर्जुन। नेहा को पहली बार किसी ने गुलाब दिया था, इसीलिए वो और भी पिघल गई। दोनों ने पूरी रात एक साथ बिताई। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो नेहा ने देखा तो अर्जुन घर पर नहीं था। नेहा का पर्स, फोन सब कुछ गायब है और 1 लाख रुपए भी गायब था। अर्जुन, कहाँ हो अर्जुन? नेहा ने इधर उधर ढूंढा। कुछ ही देर में वो समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो किसी भी तरह घर लौट आई और उसको उल्टी आने लगी। नेहा को उल्टी आते हुए उसकी माँ देखी तो वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ हुआ है। उसकी माँ उसे ही डांटने लगी। मुंह काला करा के आई है बेशरम, मुझे तो पहले ही तुझे घर से निकाल देना चाहिए था। नेहा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ उसे सबसे पहले अस्पताल लेकर गई, फिर पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहाँ जाकर भी उसे डांटने लगी, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उल्टा उसी को ही डांट दिया। देखिए बहन जी, यह सब मामला कब से संभालते आ रहा हूँ। इन मामलों में लड़कियों से ज्यादा दोष उनकी माता पिता का होता है। वो अपनी बेटियों को इतने ताने मारते हैं कि वह बेचारी बेटियां प्यार के लिए हर किसी के पास चली जाती है और आप आज भी इसे डांट रही हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए थी। ये सुनकर नेहा की माँ चुप हो गई। ये बात स्कूल में आग की तरह फैल गई। स्कूल में टीचर सभी लड़कियों को इससे बचने का तरीका बताने लगी। सभी ने सीखा किसी के रंग रूप को लेकर उसे ताना नहीं मारना चाहिए। और कुछ ही दिनों के अंदर अर्जुन पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। लेकिन नेहा ने बच्चा को नहीं गिराया। उसने एक लड़की को जन्म दिया और एक अच्छी माँ होने की कसम खाई और अपने बच्चे के साथ अकेले रहने लगी। और वो नौकरी करने लगी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करने लगी और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी है मेरी कहानी? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया बस एक धोखा है, इससे दूर रहो, इसमें आपकी भलाई है।